महादेव जी की कहानी गुड़हल हिबिस्कस। बहुत प्राचीन समय की बात है। सृष्टि के आरंभ में जब कुछ भी नहीं था, तब केवल आदि योगी महादेव थे। वे कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन रहते थे। उनके तप से ही सृष्टि में ऊर्जा और चेतना का संचार हुआ। एक बार देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। मंथन के दौरान सबसे पहले हलाहल विष निकला, जो इतना भयानक था कि पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। सभी देवता भयभीत होकर महादेव के पास पहुंचे। महादेव ने सृष्टि की रक्षा के लिए वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने उनके कंठ को दबाकर विष को वहीं रोक लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी से वे नीलकांठ कहलाए। महादेव सरल, दयालु और भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। जो सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। उनका डमरू सृष्टि की ध्वनि का प्रतीक है। त्रिशूल तीनों गुणों सत, रज, तम का नाश करता है और भस्म यह सिखाती है कि यह संसार नश्वर है। महादेव कहते हैं, न मैं शरीर हूँ न मन हूँ, मैं तो चेतना हूँ। इसीलिए वे केवल देव नहीं बल्कि जीवन का सत्य है। चेरी ब्लॉसम, शिव पार्वती विवाह की कथा। चेरी ब्लॉसम। एक समय माता सती ने राजा दक्ष के घर जन्म लिया। वे बचपन से ही महादेव को अपना पति मानती थी। राजा दक्ष को महादेव पसंद नहीं थे, क्योंकि वे वैरागी थे और साधारण जीवन जीते थे। राजा दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया, लेकिन महादेव और सती को आमंत्रित नहीं किया। माता सती फिर भी यज्ञ में पहुंची, पर वहां उनके पति का अपमान हुआ। यह सहन न कर पाने के कारण माता सती ने योग अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना से दुखी होकर महादेव ने संसार से वैराग्य ले लिया और घोर तप में लीन हो गए। बाद में माता सती ने माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। उन्होंने वर्षों तक कठोर तप करके महादेव को प्रसन्न किया। महादेव ने उनकी भक्ति और तप से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया। बड़े धूमधाम से शिव पार्वती का विवाह हुआ। यह विवाह बताता है कि सच्ची भक्ति, धैर्य और प्रेम से ईश्वर भी प्राप्त हो जाते हैं।